जो राधा रमन जी है ना, वो शालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं और गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनको प्रकट किया। वो शालिग्राम जी की सेवा किया करते थे, लेकिन उनके यहाँ एक गोस्वामी आते थे और पद सुनाते थे शालिग्राम जी को। लेकिन महाराज जो गोस्वामी पद सुनाते थे ना शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम के ना तो हाथ है, ना पैर है, ना मुख है, कुछ भी नहीं, बस काले रंग के पत्थर है। अब जो वो पद सुनाते थे महाराज, ऐसी ऐसी संज्ञा करते थे शालिग्राम जी पर। कभी पकोड़ा कह देते थे, कभी गुलाब जामुन कह देते थे, कभी कहते थे कि जैसे चंदन लगाते ना शालिग्राम जी पर, तो कभी पद में लिख देते थे कि ऐसा प्रतीत होता मानो कड़ी में पकोड़ा पड़ा हो। तो ऐसी ऐसी संज्ञा कर देते थे। तो गोपाल भट्ट स्वामी जब सुनते थे ना तो उनको बड़ा विरह होता था कि मेरे भगवान के प्रति ऐसी ऐसी संज्ञा देते, जबकि और किसी के लिए पद गाते तो इतने सुंदर सुंदर पद गाते, मेरे भगवान के लिए ऐसे पद। तो गोपाल भट्ट जी को कभी कभी बड़ी विरह वेदना होती थी कि मेरे भगवान ऐसे क्यों नहीं कि हाथ भी हो, पैर भी हो, टेढ़े खड़े हो, मुरली बजाते हो, मुस्कुराते हो। तो उन्हीं की विरह वेदना के कारण ही शालिग्राम जी महाराज क्या बने थे? राधा रमन जी बने थे। तो राधा रमन महाराज जो हुए वो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं और गोपाल भट्ट स्वामी की विरह वेदना, यानी उनके मन में जो विरह हुआ, जो दर्द हुआ भगवान को पाने का, उनके दर्शन का, उसी के कारण ही राधा रमन जी प्रकट हुए। तो शालिग्राम जी के नंद बाबा महाराज सेवा किया करते थे। तो शालिग्राम जी की सेवा करते थे तो ठाकुर जी पीछे पीछे चले जाते थे। तो ठाकुर जी बैठ गए नंद बाबा के पास कि देखो कैसे पूजा करते हैं। अब जैसे ही पूजा करने बैठे तो बाबा ने पूछा कि लाला तू क्या करने आया? बोले बाबा हम भी पूजा करेंगे। बोले लाला ऐसी पूजा नहीं होगी, तो सबसे पहले तू स्नान करके आ, फिर पूजा कर जा। अब ठाकुर जी गए नहीं स्नान करने, वही दहरी पर बैठ गए कि बाबा आंखें बंद करेंगे और हम अंदर चले जाएंगे। तो ठाकुर जी दहरी पर बैठ गए और जैसे ही दहरी पर बैठे महाराज, और बाबा ने खूब बढ़िया शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान आदि करवाया, खूब चंदन तिलक लगाया। तो आज मैया यशोदा ने चूरमा बनाया था, तो चूरमे की पिंडी बनाई और भगवान को नंद बाबा ने भोग लगा दिया। अब भोग लगाया तो पटड़े पर शालिग्राम जी को पधरा दिया और पधरा कर पूजा करने लगे, पूजा अर्चना वगैरह की। तो अब सोचा कि माला जाप कर लूं, तो नंद बाबा माला जाप करने लगे। और नंद बाबा क्या करते थे, मुख पर कपड़ा डाल लेते थे माला जाप करते हुए कि ध्यान ना भटके। अब जैसे ही माला जाप करने लगे महाराज, ठाकुर जी को अवसर मिल गया और ठाकुर जी आ गए अंदर। अंदर आए तो शालिग्राम जी को वो नहीं जानते थे कि ये भगवान होते हैं। अब शालिग्राम जी को देखा तो सबसे पहले तो देखा कि चूरमे की पिंडी रखी हुई थी, तो ठाकुर जी बैठकर खाए, चूरमा खाया। अब जैसे ही चूरमा खाया महाराज, नजर गई शालिग्राम जी पर। अब शालिग्राम पर नजर गई तो सोचा कि ये कौन सी नई मिठाई है, और होना हो ये मैया यशोदा ने कोई नई मिठाई बनाई होगी, और हमसे पहले आज पूजा घर में, तो सबसे पहले तो हम भोग लगाएंगे इस मिठाई का। तो ठाकुर जी ने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं देख रहा है, तो शालिग्राम को उठाया और झट से मुंह में डाल दिया। अब मुख में डाले महाराज, अब उसका कोई टेस्ट थोड़ी ना था। अब मुंह में डाला, शालिग्राम कभी इधर घूमे, कभी इधर घूमे, कभी इधर, शालिग्राम जी डोलने लगे। अब ठाकुर जी दांत गड़ाए, अब वो चबे ना। अब ठाकुर जी सोचे ये क्या बला मुख में ले ली हैं, कि चबाई नहीं जा रही। तो ठाकुर जी ने सोचा चला एक बार बाहर निकाल कर देखो कि है क्या। इतने में ठाकुर जी बाहर ही निकालने वाले थे, इतने में नंद बाबा की माला पूरी हो गई। नंद बाबा की माला पूरी हुई और नंद बाबा ने महाराज जैसे ही देखा प्रणाम करने के लिए पटड़े पर, अब पटड़े पर प्रणाम के लिए करने के लिए उठे तो पटड़ा खाली, पटड़े पर भगवान है ही नहीं। हे राम राम, हमारे भगवान कहाँ गए, हमारे प्रभु कहाँ गए? अभी अभी तो स्नान करके चंदन तिलक लगाकर पधराया था, पटड़े को उठा उठा के देकर कहीं लुढ़क तो नहीं गई। कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, पीछे मुड़कर देखा तो लाला बैठा, प्रभु बैठे।
अब भगवान चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे। नंद बाबा ने कहा, लाला तुझे मना किया था ना मंदिर में नहीं आना, तूने स्नान किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा स्नान नहीं किया। बोले तू काहे आया फिर, जा स्नान करके आ। अब भगवान उठकर जाने वाले थे तो नंद बाबा ने कहा जरा रुक, इधर आ। भगवान आए, अब कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल चुपचाप है। अब नंद बाबा ने कहा तूने हमारे भगवान को देखा? भगवान ने कहा बोले अरे काले रंग के और उन पर चंदन का तिलक लगाया तो इसलिए पीले रंग के। अब तो भगवान फंस गए महाराज। ठाकुर जी ने सोचा अरे ये भगवान थे, हमने तो सोचा था कोई नई मिठाई होगी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये भगवान है। अब कैसे बताए नंद बाबा को हमारे मुख में ही बैठे हैं। बोले काले रंग के हैं और पीले रंग का चंदन उन पर, तुमने देखे कहीं? भगवान ने कहा बोले अच्छा एक बात तो बोल क्यों नहीं रहा है? वैसे तो सारा दिन बोलता रहता, बतियाता रहता है, लेकिन अभी क्यों नहीं बोल रहा है? भगवान ने कहा नंद बाबा ने कहा तेरे मुख में कुछ है? भगवान ने कहा बोले कुछ तो है। बोले जरा मुख खोल। भगवान मनी मन में कहे बाबा मुख मत खुलवाओ, गजब हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा जरा मुख खोल के दिखा। भगवान ने मुख नहीं खोला। तब नंद बाबा ने ठाकुर जी के मस्तक पर एक थपकी दी और जैसी थपकी दी महाराज शालिग्राम जी बाहर। शालिग्राम जी लुढ़क लुढ़क कर वो जा रही। नंद बाबा ने कहा इतनी देर से तो मेरे भगवान को मुंह में दबा कर बैठा था, निकाला क्यों नहीं? झूठा कर दिया भगवान को। भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा बाबा क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि आपके भगवान, हम तो जानते थे कि आज मैया यशोदा ने रसोई घर में कोई नया पकवान बनाया होगा, तो भगवान से पहले हम क्यों ना खाएं? बोले इसलिए खाकर देखना चाहते थे कि कैसा है, लेकिन अब समझ गए कि आपके भगवान हैं, आज के बाद से ऐसा नहीं करेंगे। तो नंद बाबा ने डांट कर ठाकुर जी को भगा दिया। फिर दोबारा स्नान आदि करवाया, फिर दोबारा तिलक लगाया, चंदन लगाया, फिर पधराया। हे प्रभु नादान बालक है, छोटा सा बालक है, नादान बुद्धि है, विवेक नहीं है, क्षमा कर दो। अब उनको क्या पता था कि उनके घर में ही नारायण है। तो ऐसे ठाकुर जी लीला करते हैं नंद बाबा के साथ।